नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ रेखा। एक ओम के उच्चारण में छिपा है संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान। ईश्वर के सभी रूपों का संयुक्त रूप है ओम, और जिसके जाप से प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। इस चमत्कारी शब्द में इतनी शक्ति है कि केवल ओम के जाप से ईश्वर को पाया जा सकता है। आज हम ओम की इन्हीं कल्याणकारी शक्तियों के बारे में बात करेंगे। तो आइए ओम की चमत्कारी शक्तियों को जानते हैं। संसार की सबसे सकारात्मक ध्वनि ओम में है साक्षात ईश्वर की शक्ति। ईश्वर के तीनों रूपों का प्रतीक है ओम। सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालनहार विष्णु और सृष्टि के संहारक महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम की ध्वनि बिना किसी संयोग या टकराव के पूरे ब्रह्मांड में गूंजती रहती। ओम अक्षर जो है वो सृष्टि से पहले का अक्षर है। अखिल ब्रह्मांड का एकमात्र जो अक्षर था वो ओम था। उसके बाद सृष्टि की उत्पत्ति तब हुई है। ओ का संबंध हमारी नाभि से है, मौ का संबंध हमारे हृदय से है, और ऊ का संबंध हमारे कंठ से है। अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा सृष्टि की उत्पत्ति करता है, भगवान विष्णु पालन करता है, और भगवान शिव संहार करता है। तो इन तीनों देवों का समाहित ये ओम अक्षर में है। ओम शब्द का जो है ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्तम चेवा ओंकाराय नमो नमः। तो इसमें ओम शब्द का जो है इसमें आता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों की इसमें शक्तियां जुड़ी हुई हैं। और ओम शब्द हम लोग जो बोलते हैं, कोई भी वैदिक मंत्र हो या लौकिक मंत्र हो, वैदिक या लौकिक मंत्र, इनमें सब में ओम से ही आरंभ होता है। ओम शब्द से ही ब्रह्मा ने रचना करना चालू किया संसार की, ब्रह्मांड की। ओम शक्ति से ही शिव की आराधना होती है, ओम से ही विष्णु की आराधना, ओम से ही शक्ति की आराधना। ओम वह शब्द है जो एक अदृश्य, एक दैवीय शक्ति का केंद्र बिंदु है। जो लोग ध्यान की गहराइयों में उतरना चाहते हैं वो इस चमत्कारी ध्वनि को सुन सकते हैं। तो आइए हम आपको इस परम पवित्र और शक्तिशाली ओम की महिमा समझाते हैं। 3 अक्षरों अ, उ और म से मिलकर बना है ओम। ईश्वर के तीनों स्वरूपों ब्रह्मा, विष्णु और महेश का संयुक्त रूप है ओम। ओम में ही सृजन, पालन और ओम की ध्वनि इतनी पवित्र है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर मंत्र के पहले ओम जोड़ दिया है। कहते हैं कि ओम के साथ जुड़ते ही मंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन इस ईश्वरीय शब्द के उच्चारण के भी कुछ नियम और सावधानियां हैं। अगर आप ओम के उच्चारण का पूरा लाभ पाना चाहते हैं तो देखिए ओम का सही उच्चारण कैसे करना है। ओम का उच्चारण ब्रह्म मुहूर्त में या शाम के समय करें। ओम का पूरा लाभ पाने के लिए उच्चारण की सही तकनीक सीख लें। ओम का उच्चारण करते समय अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा ही रखें। ओम का उच्चारण पूरा करने के बाद 10 मिनट तक जल का स्पर्श ना करें। नियमित रूप से ओम का उच्चारण करते रहने से दैवीयता का अनुभव होने लगेगा। अपने आप में एक संपूर्ण मंत्र है ओम, लेकिन इसका केवल धार्मिक महत्व ही नहीं है। विज्ञान भी इस दिव्य ध्वनि के चमत्कारों के सामने नतमस्तक है। ज्योतिषियों के अनुसार ओम एक मंत्र है जिसके पाठ से कई बीमारियों से रक्षा हो सकती है और मानव शरीर की कुंडलिनी यानी 7 चक्र जागृत हो सकते हैं। हमारे भक्ति मार्ग में ओम का बहुत बड़ा महत्व है। हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो सबसे पहले हम ओम का उच्चारण करते हैं।
क्योंकि उससे हमारी भक्ति का मार्ग द्वार जो मार्ग है वो खुलता है। उसमें इतनी पवित्रता है ओम शब्द में कि उस मार्ग को वो एकदम खोल देता है, पवित्र करता है। हमारी बुद्धि को, हमारी मस्तिष्क को, हमारे मन को वो ओम शब्द पवित्र कर देता है, जिससे हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाता है भक्ति के लिए। ओम का हम जो है ध्यान करते हैं। इसमें मैंने आपको मंत्र बताया कि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्तम चेवा ओंकाराय नमो नमः। तो योगी लोग जो है और सभी लोग ओम का उच्चारण करते हुए जो है बहुत परम शांति मिलती है। कुछ नहीं, 108 बार ओंकार क्यों ओम नमः शिवाय कहता रहे या ओम ओम कहता रहे, अपने आप उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा प्रतीत होती है जिसका वो कभी कल्पना नहीं कर सकता। तनाव रहित होगा। घबराहट या बेचैनी होने पर सुबह ओम का उच्चारण करने से लाभ होता है। हृदय रोग में भी ओम का उच्चारण करना लाभकारी होता है। ओम का उच्चारण हृदय और रक्त के प्रवाह को संतुलित रखता है। ओम का उच्चारण करने से पाचन शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। ओम का उच्चारण करने से नींद न आने की समस्या शीघ्र ही दूर हो जाती है। ब्लड प्रेशर और शुगर रोगी आदि नियमित रूप से प्रातः काल कम से कम 108 बार ओम का उच्चारण करें तो उनका रोग नियंत्रण में रहेगा। ओम का उच्चारण करना आपके सामने है। कई शब्द और कई मंत्र समाहित हैं। ओम खुद में एक मंत्र है और तभी तो ओम के प्रयोग से कई समस्याओं की समाधान की बात ज्योतिषी और जानकार लोग बताते हैं। तो इसीलिए आज हम आपको ओम के बड़े ही आसान लेकिन बहुत सटीक उपाय बताने वाले हैं। गौर से देखिएगा। ओम के उच्चारण से बरसेगा धन। ओम के प्रभाव से संवरेगा जीवन। ओम के उच्चारण में आपकी सेहत से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान छिपा है। ओम के प्रयोग से कैसे संवरेगी आपकी सेहत, खुद ही देख लीजिए। दाहिने हाथ में तुलसी की एक बड़ी पत्ती लेकर ओम का 108 बार जप करें। फिर पत्ती को पीने के पानी में डाल दें और यही पानी पिए। इस प्रयोग के दौरान तामसिक आहार से बचें, इससे उत्तम सेहत का वरदान मिलेगा। ओम के चमत्कारिक लाभ इंसान के जीवन को हर क्षेत्र में सफलता तो दिलाते ही हैं, साथ ही उनकी सारी समस्याएं भी इस मंत्र के जाप मात्र से दूर हो जाती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली मंत्र है ओम। ये बिना उपाय वास्तु दोष दूर करने का मंत्र है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ईश्वरीय शक्तियों वाले ओम के उच्चारण से आपके घर का बड़े से बड़ा वास्तु दोष दूर हो सकता है। अगर आप सकारात्मक दृष्टि से रोग में ओम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके रोग कटेंगे। महामृत्युंजय मंत्र है, वो रोग काटने वाला है। आप महामृत्युंजय का उच्चारण कर, उसमें ओम है, हर जगह ओम लगाना होता है उस मंत्र में। उस ओम का ही जो है प्रभाव है कि वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है, रोगी जो है एकदम स्वस्थ हो जाता है। ये ओम का ही प्रभाव है। इससे वाइब्रेशन होता है इसका ओम का। ओम का हम गुंजायमान करते हैं, जितने उच्च स्वर में करेंगे उतने को हार्ट में भी ताकत मिलती है, इसमें शरीर को भी ताकत मिलती है और हमारा जो है स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है। और जो आसपास में जो वातावरण भी इससे जो है बड़ा शुद्ध हो जाता है ओम शब्द के गुंजायमान से। अगर वास्तु दोष की वजह से आपके जीवन में सब कुछ खराब हो रहा है तो करें ओम का प्रयोग। घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर सिंदूर से स्वस्तिक बनाएं। मुख्य द्वार के ऊपर ओम लिखें।
ओम का ये प्रयोग मंगलवार की दोपहर को करें। वास्तु दोष ही नहीं, बल्कि अगर धन को लेकर आपके किए प्रयास असफल हो रहे हैं, अगर आपको भी धन की समस्या परेशान कर रही है, तो ओम के इस अद्भुत प्रयोग से आपकी तिजोरी एक बार फिर से भरने लगेगी। कैसे, खुद देख लीजिए। एक सफेद कागज के टुकड़े पर हल्दी से ओम लिखें। इस कागज को पूजा के स्थान पर रखकर अगरबत्ती दिखाएं। फिर कागज को मोड़कर अपने पर्स में रख लें। ओम लिखने, पढ़ने और सुनने में एक सरल सा शब्द लगता है, पर ओम अपने आप में एक अत्यंत प्रभावशाली मंत्र है, जिसका उच्चारण इंसान के जीवन की कई समस्याओं का समाधान बना जाता है। ओम शब्द से नकारात्मकता दूर होती है। जहां तक ओम शब्द की ध्वनि जाएगी, वहां तक की नकारात्मकता एकदम खत्म हो जाएगी। जिस तरह आप घंटा बजाते हैं तो घंटे की ध्वनि जहां तक जाती है, उस घंटे की ध्वनि से भी ओम ही निकलेगा। घंटे की ध्वनि से भी ओम निकलेगा। हम जो बोलते हैं, हमारे कंठ से भी ओम शब्द का उच्चारण होता है, जाने अनजाने में। उसको समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, श्रद्धा का भाव है। सब जगह उच्चारण ओम का ही उच्चारण होता है, और वेदों में या उसमें लौकिक मंत्रों में या वेद मंत्रों में, सब में ओम के द्वारा ही मंत्र का दिया है। उसमें चाहे बीज मंत्र हो या लौकिक मंत्र हो, ये सब मंत्र जो है ओम के द्वारा है, ओम से ही शुरू होते हैं। ओम के प्रयोग से कैसे बढ़ेगी आपकी मानसिक एकाग्रता, आगे जानिए। ओम के चमत्कारी प्रयोगों को हम जान रहे हैं। ओम आपकी मानसिक एकाग्रता को भी प्रबल करता है। अगर आप एकाग्रता की समस्या से जूझ रहे हैं, तो ओम का जाप आपको इस समस्या से बाहर कैसे ला सकता है, चलिए जानते हैं। ओम के उच्चारण से कितने लाभ हो सकते हैं, इस बारे में आपने जाना। ये ध्वनि इतनी प्रभावशाली है कि आपके मानसिक एकाग्रता को भी मजबूत करती है। कई बार माता पिता की चिंता इस बात पर बढ़ने लगती है कि उनका बच्चा पढ़ नहीं रहा, लाख जतन करने के बावजूद उसका ध्यान एकाग्र नहीं हो रहा। तो चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ओम के उच्चारण से मन एकाग्र होगा और पढ़ाई लिखाई में सुधार भी आएगा। एक पीले कागज पर लाल रंग से ओम लिखें। ओम के चारों तरफ एक लाल रंग का गोला बनाएं। इस कागज को अपने पढ़ने के स्थान पर सामने लगा लें। तीनों देवों की सम्मिलित शक्ति का रूप है ओम। ओम नाम की महिमा व्यापक है और इसी में सृष्टि के सृजन का रहस्य भी छुपा है। परमात्मा की अभूतपूर्व शक्ति का एक स्रोत है ओम। इसलिए ओम का उच्चारण कीजिए, ईश्वर आपकी परेशानियां दूर कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रार्थना हो स्वीकार में आज हमने ओम के बारे में आपको बताया है। इसी के साथ आज का सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।